नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2013 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो 28 जुलाई 2013 को संपन्न हुआ था। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं, इसलिए यदि आप लोग सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएँ। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए वर्णन करना, बी पहचान करना, सी अंतर करना, डी वर्गीकृत करना। इसका सही जवाब है डी वर्गीकृत करना। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। इसका सही जवाब है ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ए अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, बी अपनी उपेक्षा को कम करने, सी कक्षा के साथ संबद्ध होने, डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। इसका सही जवाब है बी अपनी उपेक्षा को कम करने। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, डी शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका सही जवाब है डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं, बी समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, सी आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, डी सहज रुझान वातावरण में संबंधित है जबकि वातावरण विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका सही जवाब है बी समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला प्रश्न है, समाजीकरण है। ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही जवाब है डी समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ए शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, डी क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। इसका सही जवाब है ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ए तर्कसंगत, बी आत्मसात, सी निर्माण, डी संक्रियाकरण। इसका सही जवाब है बी आत्मसात। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। ए अंगीकार, बी समायोजित, सी अनुकूलित, डी समुचितता। इसका सही जवाब है सी अनुकूलित। अगला प्रश्न है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ए संदर्भगत, बी अवयवभूत, सी सामाजिक, डी अनुभाविक। इसका सही जवाब है सी सामाजिक। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालयों में आवश्यक सामान्य योग्यता, डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। इसका सही जवाब है डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। अगला प्रश्न है, था, फा, चा ध्वनियां हैं। ए स्वर्णिम, बी रूपिम, सी लेखिम, डी शब्दिम। इसका सही जवाब है ए स्वर्णिम। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बी लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना, लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। इसका सही जवाब है बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ए व्यक्ति शिक्षार्थी विशिष्ट होने के अनुभूत कराने के लिए, बी व्यक्ति शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, डी या समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। इसका सही जवाब है डी या समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बी बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, सी शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, डी धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। इसका सही जवाब है बी बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता। ए बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर है, बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका सही जवाब है सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन। ए शिक्षार्थियों और शिक्षकों को
अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका सही जवाब है डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ए, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। बी, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। डी, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। इसका सही जवाब है सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैशाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। इसका सही जवाब है सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, के अतिरिक्त निम्नलिखित के सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए, सांस्कृतिक कारण। बी, सेरेब्रल डिसफंक्शन। सी, संवेगात्मक विघ्न। डी, व्यवहारगत विघ्न। इसका सही जवाब है ए, सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय ए, शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। इसका सही जवाब है बी, समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी ए, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला प्रश्न है, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ए, मनोसामाजिक कारकों। बी, अनुवंशिक रचना। सी, वातावरणीय अभिप्रेरणा। डी, बी और सी का समायोजन। इसका सही जवाब है डी, बी और सी का समायोजन। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ए, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। इसका सही जवाब है ए, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ए, डिस्फेजिया। बी, डिस्प्लेक्सिया। सी, डिस्कैलकुलिया। डी,
डिसलेक्सिया। साथियों इसका सही जवाब है बी। सही जवाब है बी, डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। साथियों जो भी इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू, तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें से बहुत ही सरल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। डिसकैल्कुलिया गणना से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है उससे, डिसफेजिया ध्यान रखना, फेजिया आप लोग ऐसे याद रखिए, फेजिया फेस से, तो ये भाषा विकार है। अक्सर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे अच्छे से जितने भी विकार हैं संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उसे जरूर याद रखना। अधिगम निर्योग्यता, ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं होती, बी एक स्थिर अवस्था है, सी एक चर अवस्था है, डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। इसका सही जवाब है सी, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, सी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, डी संभावित युक्तियों को खोजना। इसका सही जवाब है ए परिणामों की आशा करना। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं परिणामों की आशा करना। एक शिक्षक को ए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देने चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, बी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, सी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए, डी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब है डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक हैं। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है ए शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, बी शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, सी शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचती है बहुत अधिक, डी निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। इसका सही जवाब है ए शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। साथियों ये CDP के 30 प्रश्न थे जो 28 जुलाई 2013 को संपन्न हुआ था पेपर। आप लोग प्रीवियस ईयर को बार बार देखते रहें, प्रश्नों को याद करें। यदि आप लोगों को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों चैनल को यदि आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।